नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लालता मिश्रा और आप सुन रहे हैं परमात्मा के गीत। इसमें मैं आज आप लोगों को काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से वहाँ भोले बाबा की स्थापना हुई। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए मेरे प्यारे शिव भक्तों। ये भोले बाबा और जितने इनके 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें तो सिर्फ एक ही बार प्रकट हुए या किसी अपने भक्त के रक्षा के लिए प्रकट हुए, पर काशी नगरी ऐसी है जहां भोले बाबा का तो निवास स्थान ही है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार जब भगवान शिव शंभू और माता पार्वती ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया था, तो उसी समय इनके अंग से एक स्त्री और एक पुरुष प्रकट हुए थे। पुरुष और प्रकृति जिनका नाम था, शिव के अंश से पुरुष प्रकट हुआ और शिवा के अंश से प्रकृति प्रकट हुई। तो उस समय इस पृथ्वी पर कहीं भी सृष्टि नहीं थी, तो वो पुरुष और प्रकृति जो शिव और शिवा के अंश से प्रकट हुए थे, उन्होंने घोर तपस्या करी। तब भोले बाबा ने अपनी त्रिशूल पे एक नगरी बसाई, काशी नगरी, और उसको इस पृथ्वी पे लाके विराजमान किया, जहाँ पर शिव और शिवा ने बहुत दिन तक तपस्या की और भगवान भोलेनाथ वहाँ प्रकट हुए। तो वहाँ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अर्धनारीश्वर के रूप में वहीं पर विराजमान हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, एक कथा इसमें और आती है कि भोले बाबा एक बार जब माता पार्वती से विवाह किया था, विवाह करने के उपरांत जब माता पार्वती को कैलाश पर्वत लेके गए थे, तब एक बार माता जी रुष्ट होके अपने मायके चली गई थी, महाराज दक्ष के यहाँ, अपने पिता के घर। तब भोले बाबा उनको मना के अपने घर ले आए। उसके बाद माता ने कहा कि देखो प्रभु, हम हैं राजमहलों की रहने वाली रानी और आप पहाड़ों के रहने वाले राजा भूत भावन भोलेनाथ, तो आप मुझे कहीं ऐसी जगह ले चलो जहां अच्छा लगे, जहां रहने की बढ़िया सुविधा हो, जहां सारी सुख सुविधाएं हो भोले बाबा। तब भोले बाबा उनको अपनी पुरानी नगरी काशी ले आए, माता पार्वती को, और काशी देख के माता इतना प्रसन्न हो गई, बोली भोले बाबा इतनी अच्छी नगरी आपकी काशी है, यहीं क्यों नहीं आप विराजमान हो जाते, आप वहाँ कहाँ दूर पहाड़ों में बसे हुए हैं भोले बाबा। तो माता के आग्रह पे भोले बाबा वहीं विराजमान हो गए काशीपति बन के। तो तब से वहीं विराजमान हैं भोले बाबा। एक कथा और आती है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि काशी के बारे में अब तक कोई भी ब्रह्मचारी, कोई पंडित, कोई पुरोहित, कोई पुजारी ने एकदम सटीक कथा किसी ने नहीं सुनाई है कि क्यों काशी नगरी बसी है, कैसे काशी बसी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बारे में एक और कथा आती है कि एक समय था जब देवता बहुत कमज़ोर हो चुके थे, तब देवासुर संग्राम में देवता हार गए थे, परंतु ब्रह्मा जी के आदेश पे देवता और राक्षस मिलके समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन में महाराज अमृत के लिए किया था। अमृत तो निकला नहीं, लेकिन हलाहल कालकूट विष प्रकट हो गया। अब इस पूरा संसार, तीनों लोक बहुत ही बड़े कष्ट में आ गया, क्योंकि ये हलाहल विष पूरे तीनों लोगों को जलाए जा रहा था, तप्त कर रहा था। इससे बचने के लिए सभी देवी देवता त्राहि त्राहि करने लगे, सब चारों तरफ हाहाकार मच गया। तब सब जितने भी देवी देवता थे, सब आदि देवों के देव, आदि देव महादेव के पास भागे भागे दौड़े दौड़े गए, बोले भोले बाबा इससे तो आप ही बचा सकते हैं, क्योंकि आप ही इस तीनों लोगों के मालिक हैं। ये समस्त सृष्टि की रक्षा का भार आपके ही ऊपर है प्रभु, आप ही हमारी रक्षा करिए। तभी भोले बाबा ने वहाँ जाके उस हलाहल कालकूट का विष का पान कर लिया। पूरा विष पान करके वहीं अपनी नगरी काशी में आके वहीं
आंख बंद करके समाधि में डूब गए भोले बाबा। तभी तो काशी विश्वनाथ का एक नाम विश्वेश्वर भी है। ये विष का पान करके जहाँ पे जाके विश्राम कर रहे हैं उसी का नाम तो विश्वेश्वर है। और इस पूरे विश्व की रक्षा करी, पूरे संसार के नाथ बन गए, तभी तो इनका नाम विश्वनाथ पड़ा। मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान विश्वनाथ की कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। बहुत दूर दूर से सावन में ऐसी भीड़ लगती है मेरे प्यारे दोस्तों। जो समुद्र मंथन हुआ था वो भी सावन के ही महीने में हुआ था। और भोले बाबा जो यहाँ काशी विश्वनाथ में आंख बंद करके समाधि में बैठे थे वो भी सावन में ही बैठे थे। इसलिए ऐसी मान्यता है कि सावन में यहाँ भोले बाबा के दर्शन करने से मनुष्य के कई कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये एक मोक्षदा पुरी बन गई, क्योंकि यहाँ भोलेनाथ बाबा माता पार्वती के साथ इतनी बार आए हुए हैं कि यहाँ जो भी व्यक्ति जाता है काशी में वो फिर कभी इस संसार में जन्म लेके वापस नहीं आता। ऐसी मान्यता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि इस नगरी में ब्रह्मा जी ने भी तपस्या करी मोक्ष के लिए, भगवान श्री हरि नारायण ने भी तपस्या करी है काशी मोक्षदापुरी में। ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ ध्यान साधना करता है, जो भी अपना जीवन यापन करता है काशी में, वो परम पद को प्राप्त होता है और फिर कभी इस सृष्टि में लौट के नहीं आता। ऐसी मोक्षदापुरी काशी नगरी है मेरे प्यारे दोस्तों। काशी नगरी वाराणसी के पवित्र माँ गंगा के घाट पर बसी हुई है और काशी से कोई जल भर के नहीं लाता, क्योंकि काशी में छोटे छोटे जीव जंतु भी अगर आपके जल में भर के आपके घर से आ गए तो फिर वो अपनी मुक्ति से वंचित हो जाते हैं, अपने मोक्ष से वंचित हो जाते हैं। इसलिए काशी आप कभी जाएं वहाँ से जल न भर के लाएं। वहाँ जो भी जीव जाता है वो परम पद को प्राप्त होता है और मुक्ति मिलती है उसको। काशी मुक्ति धाम है मेरे प्यारे दोस्तों। आप अगर काशी एक बार भी जाते हैं तो वहाँ परम पद को प्राप्त होते हैं। काशी के दर्शन करने से महासंताप नष्ट होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको काशी विश्वनाथ की कथा पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे और आगे की ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इतने बड़े शिव भक्त हमारी कथा सुने, आपको बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। हम आप लोगों को फिर मिलेंगे अपने अगले ज्योतिर्लिंग की कथा में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।